सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र महागीता में आज हम जानेंगे सप्तदश प्रकरण में तत्व स्वरूप ज्ञान। तो महर्षि अष्टावक्र ने आज जो तत्व स्वरूप ज्ञान के बारे में जो प्रकरण में बताया है वह है जीवन को सहज बनाने की दिशा में यह संवाद श्रृंखला है। तो कैसे जीवन को सहज बनाया जाए, कैसे जीवन को सरल रूप में जिया जाए, तो इसके बारे में महर्षि अष्टावक्र राजर्षि जनक को बता रहे हैं। तो राग द्वेष सुख दुख से मुक्ति, लोक परलोक से विरक्ति, संसार में रहकर इन सभी विषयों से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। तो महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि जो मुक्ति का अर्थ है वह संसार त्याग कर वन प्रांतर जाने के रूप में नहीं लगाते। वह विरक्ति नहीं है कि आप संसार को त्याग दो और जंगल में जाकर के वहाँ पर रहने लग जाओ, अपितु किसी अन्य विषय में आसक्ति का मार्ग है। मुक्ति की इच्छा से विरक्ति होना वास्तव में संसार से मोह है, क्योंकि इसमें भी इच्छा है। अगर हम मुक्ति में भी अगर इच्छा रखते हैं तो वह भी एक तरह से मोह ही है, क्योंकि इसमें भी इच्छा है कि हम मुक्त हो जाएं। तो महर्षि कहते हैं कि दृष्टा ही नहीं, तुमको समदृष्टा बनना है। समदृष्टा की दृष्टि में कुछ भी अलग नहीं होता, कुछ भी भिन्न नहीं होता। यानी समदृष्टा में हर चीज़ एक समान दिखाई देती है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि वह केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा है, वह सब आशाओं को अपने अंतःकरण में विलुप्त कर देता है और वह पूर्ण रूप से मोह मुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। यानी कि जिसको आत्मज्ञानी होता है उसको यह पूर्ण रूप से वह मोह से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है और कर्म वह अपना करता रहता है, लेकिन उस कर्म में वह लिप्त नहीं होता। उस कर्म से उसको कोई फल की कोई इच्छा नहीं होती, किसी तरह की आशा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं रखता, वह पूर्ण रूप से विरक्त होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र बता रहे हैं कि तब तक निर्माण नहीं होते जब तक विध्वंस नहीं होते। यानी कि यहाँ पर यह पंक्ति प्राचीनता से नूतनता की तरफ लेके जा रही है। नूतनता मतलब इस नए चीज़ की तरफ, यानी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को लेके जा रही है कि जब तक विध्वंस नहीं होगा, जब तक कोई चीज़ का ख़त्म नहीं होगा, तब तक किसी चीज़ का निर्माण या उसकी नवीनता कैसे आएगी। तो नूतनता के लिए ज़रूरी है कि विध्वंस होना ज़रूरी है और यह परम सत्य है। तो नवीन का आधार प्राचीन ही होता है। यानी अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो उसका मेन आधार प्राचीन यानी पुरानी चीज़ ही रहती है। तो महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि निर्माण जो है वह लक्ष्य के अनुसार होता है और लक्ष्य निर्धारित हुआ कि निर्माण आरंभ हो गया। जैसे ही हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसी समय निर्माण आरंभ हो जाता है, और जिसने लक्ष्य ही नहीं बनाया वह निर्माण भी नहीं कर सकता। तो बिना लक्ष्य के निर्माण कार्य संभव नहीं है। तो शास्त्रों में जो है लक्ष्य को पुरुषार्थ कहा गया है। महर्षि ने लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य कर लिया और बना लिया कि और निर्धारित भी कर लिया है कि जो उनके शिष्य हैं राजर्षि जनक, उनको पूर्ण बोध कराना है, पूरी तरह से उनको ज्ञान का बोध कराना है, और यही लक्ष्य शिष्य भी निर्धारित कर चुका है। यानी यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र और जो उनके शिष्य हैं राजर्षि जनक, दोनों ने ये निश्चय कर लिया है कि पूर्ण बोध होना स्वीकार करना है। तो अब कोई शंका ही नहीं कि निर्माण की सहज प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। यानी जब शिष्य भी तैयार है पूर्ण बोध के लिए और गुरुदेव भी अपने शिष्य को पूर्ण बोध कराना चाह रहे हैं, तो निर्माण की तो सहज प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर अष्टावक्र इसमें प्रयास को स्थान नहीं देते। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हें इसके लिए प्रयास नहीं करना है, बस तुम इसको सहज रूप में, एक सरल रूप में होने दो। अष्टावक्र कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए।
महर्षि कर्म से पलायन करना नहीं बताते, वे नहीं कहते कि तुम अपने कर्मों से दूर भागो, उनको करो ही मत। वे शरीर से सहज संपादित कर्मों को स्वाभाविक कर्म बताकर होने देने को कहते हैं। यानी जो तुम कर्म कर रहे हो वह सहज रूप में कर्म होने दो, लेकिन इसमें तुम प्रयास बिल्कुल मत करो। जब प्रयास ही नहीं कोई, तो फिर कष्ट भी कोई नहीं होगा। तो सहज कर्म जो है वो करणीय है, और महर्षि इसका ही समर्थन कर रहे हैं। तो महर्षि विचारों का त्याग करने को कह रहे हैं। निर्विचार होते ही जो प्रयास मुक्त हो जाना है, और प्रयास वृत्ति है। यानी कि जब हमारे अंदर कोई विचार ही नहीं रहेंगे तो हम प्रयास मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि ये विचार ही हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को से मुक्त होना होगा, और ये जो प्रयास है ये वृत्ति है, और जब तक वृत्ति रहेगी तब तक संसार रहेगा। वृत्ति रहती है तो प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी, दोनों में ही वृत्ति होती है। तो महर्षि दोनों से मुक्त होने के लिए परामर्श दे रहे हैं कि न तो तू ग्रहण कर और न तू उसको त्याग कर। यानी तेरे में ना तो किसी चीज़ को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, ना किसी को त्याग करने की इच्छा होनी चाहिए। यह तो सिर्फ द्वंद्व है, इसमें तू उलझा रह जाएगा। तो जीवन को सहज बनाने की दिशा में ये है जो संवाद श्रृंखला है वह अद्भुत है, जो राग द्वेष सुख दुख से मुक्ति लोक परलोक से विरक्ति है। जिस तरह से शुकदेव की भांति समदृष्टा की दृष्टि में कुछ भी भिन्न नहीं होता, वह न नर न नारी में फर्क करता है। और शुकदेव भी ऐसे ही थे कि वे गर्भवती माता के गर्भ में ही आत्मलब्ध हो गए थे। तो जब उनका जन्म हुआ, शुकदेव थे जो वे बहुत समदृष्टा थे, और वे जब माता के अपने गर्भ में थे तब उनको आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो आत्म को प्राप्त हो गए थे, यानी उनको खुद का स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो चुका था। तो वे ना तो नर में ना नारी में किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं करते थे। तो महर्षि बता रहे हैं कि किस तरह से हमें दृष्टा नहीं समदृष्टा बनना है। तो वे शुकदेव की उदाहरण देते हुए कहानी बताते हैं कि कैसे शुकदेव जो हैं वो अपनी माता के गर्भ में ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए थे, और जब उनका जन्म हुआ तो वे 12 वर्ष के थे। यानी जब उनका जन्म हुआ तो वे 12 वर्ष के थे, और 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे शुकदेव। तो जन्मते ही बोध हो गया, इस बोध को मार्गदर्शन देना है, तो गुरु की खोज में वे चल पड़े। माता एकदम स्तब्ध रह गई कि ऐसे कैसे, पिता भी आत्मज्ञानी तो थे लेकिन अभी पूर्णता नहीं थी, इसलिए वे पुत्र मोह सताने लगा उनको, और उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वे पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे कि क्योंकि पुत्र गुरुदेव की खोज में निकल पड़े थे जन्म के बाद ही। तो माता भी एकदम से आश्चर्य करने लगी, और पिता पुत्र मोह में वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े, और पुत्र पुत्र की रट लगाए दौड़े जा रहे थे। पर जो शुकदेव हैं जैसे सुन ही नहीं रहे थे। मार्ग में एक रमणीक सरोवर आया जिसमें राजरानियां जल विहार कर रही थीं। तो किसी के आने की आशंका संभवतः नहीं थी, तो बिल्कुल खुलकर वे अपना स्नान कर रही थी। वे तालाब के अंदर सारी सारी रानियां। तो शुकदेव वहाँ से गुजर गए, पर किसी ने स्वयं को उन छुपाया नहीं। यानी जब शुकदेव उस तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ, तो रानियों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वे जल में स्नान करती रहीं। शुकदेव भी निर्विकार होकर के निकल गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी प्रकार के भाव से वे पूर्णतः मुक्त थे। पिता भी कुछ क्षण पश्चात अपने पुत्र की खोज में, शुकदेव की खोज में वहाँ से उधर आए। तो सभी स्त्रियां हा कर करके इधर उधर नग्नता छुपाने के प्रयास करने लगी, यानी वे अपने आप को छुपाने का प्रयास करने लग गई। मुनिवर ने नेत्र बंद कर लिए, और कौतूहलता लेकिन उनके अंदर शेष थी। तो उन्होंने बोला कि हे माताओं, यह कैसा भेद है कि ये तुम कैसा फ़र्क कर रही हो कि अभी यहाँ से मेरा किशोर वह पुत्र गुजरा था, तब तो तुमको लज्जा नहीं आई, तब तो तुमने खुद को नहीं छुपाया। मुनिवर ने बंद नेत्रों से प्रश्न किया, यानी जो शुकदेव के पिता थे उन्होंने पूछा उन राजरानियों से कि आंखें बंद करके कि हे माताओं, जब मेरा पुत्र यहाँ से गुजरा था तब तो तुम्हें शर्म नहीं है, तब तो तुमने खुद को छुपाने का प्रयास नहीं किया, तो अब जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ तब तुम खुद को छुपाने का प्रयास कर रही हो, इसका क्या अर्थ है।
तब उन्होंने बताया कि मुनिवर तत्ववेता शुकदेव जो हैं वो समदृष्टा हैं। उनके लिए किसी चीज़ में भेद है ही नहीं। वे नर नारी सबको एक समान समझते हैं। उनके लिए किसी चीज़ का कोई देखने का, सबको एक समान देखते हैं। वह प्रकृति को, हर चीज़ को, सभी के देखने की, सभी में आत्मा है, परमेश्वर है, तो उस रूप में उसको देखते हैं। तो उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं है। यानी जो शुकदेव हैं वे इतने समदृष्टा हैं, उन्हें स्त्री पुरुष में उन्होंने भेद ही नहीं किया, और ये भेद आपकी दृष्टि में है। और रानी ने सहज भाव से उत्तर दिया, ऐसा समदृष्टा बनना चाहते हैं महर्षि अपने शिष्य को जो भेद रहित हो। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनक को विस्मरण का निर्देश दिया और रीत जानने को कहा। अब ज्ञापन देना है, जिसके पश्चात कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं रहे। इसके माध्यम से महर्षि अष्टावक्र शिष्य जनक को पूर्ण बोध की ओर ले जा रहे हैं कि तू पूरी तरह से समदृष्टा बन जा, जहाँ पर किसी चीज़ का कोई भेद नहीं हो। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल को सहज प्राप्ति केवल उससे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो। यानी ज्ञान का फल और जो योगाभ्यास के फल की प्राप्ति सिर्फ जो पूर्ण तरह से तृप्त हो उसको ही मिल पाता है, जिसकी इंद्रियां विकार रहित हैं, निर्मल हैं, जो एकात्म में स्थित है। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि देह सुख की लालसा को त्याग दो और चित्त को, मन को अपने वश में कर लो, और इंद्रियां इसे निर्मल हो जाएंगी और ज्ञान फल की प्राप्ति सहज ही होने लगेगी। जिस तरह से महासागर अपनी तलहटी में घोर प्रशांत रहता है, किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता। जब जो महासागर होता है उसकी जो बहुत गहराई में एकदम शांति होती है, कोई विचलन नहीं होता। और महासागर की जो ऊपरी जो सतह है वहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, तरंगें उठती हैं, वह उसे निर्लिप्त स्वयं में स्थिर रहता है। आत्मज्ञान भी ऐसा ही अनंत प्रशांत महासागर है। आत्मज्ञानी जानता है कि जो ऊपरी सतह पर विचलन है यह संसारी प्रवृत्ति है, पर ये उसे जरा भी चिंतित या शुद्ध नहीं होता। यानी आत्मज्ञानी जो इंसान है वह जो संसारी प्रवृत्तियों से बिल्कुल भी वह विचलित नहीं होता और उनसे चिंतित भी नहीं होता। वह जानता है कि वह स्वयं सब में व्याप्त है, उसी से संसार पूर्णता को प्राप्त होता है। वह अद्वैत है, वह द्वैत की भावना रखता ही नहीं। स्वयं से भिन्न उसे कुछ दिखता ही नहीं है। वह सबको एक समान समझता है, सबको एक समान देखता है। उसे न दुख की प्रतीति है न सुख की। वह भव्यता पर उल्लास नहीं होता, बहुत खुश नहीं होता, न उसे किसी स्थिति में दुख होता है, खिन्नता होती है या व्याकुलता होती है। आत्मज्ञानी है वो आत्मा और जगत को दो नहीं समझता, वह स्वयं आत्म और जगत में व्याप्त है। यानी आत्मज्ञानी के लिए आत्मा और जगत एक ही है, क्योंकि यहाँ पर द्वैत का प्रश्न ही नहीं। तो द्वैत होता है तो विकार होते हैं। जहाँ पर दो, जैसे आत्मा को अलग और जगत को अलग माना, तो वहाँ द्वैत, दो चीज़ों का भेद हो गया, तो वहाँ पर विकार शुरू हो जाते हैं। अद्वैत में कोई अन्य है ही नहीं, ना सुख है, ना दुख है, ना लाभ है, ना हानि है। ऐसे तत्वज्ञानी को संसार के विषयों में घोर अनासक्ति होती है। वह किसी भी प्रकार के दुख दर्द से रहित होता है, और यही सबसे बड़ा तत्व का ज्ञान है। जिस प्रकार से रुचि और रस प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें रस होता है वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ में रुचि लेता ही नहीं। जिस तरह से तोते को या शुक को हरी मिर्च में रस आता है, उसे मिठाई में प्रसन्नता कहाँ होगी। यही स्थिति आत्मज्ञानी और अज्ञानी की होती है। आत्मज्ञानी का आत्मस्वरूप आत्म आनंद के अतिरिक्त किसी भी विषय से आनंदित नहीं होता। उसके लिए सभी रस जो है तुच्छ होते हैं, वह रसों में आसक्त हो ही नहीं पाता। जो रुचियाँ हैं उसका स्वभाव है ही नहीं। उसकी रुचि और रस तो आत्मा ही है, जो अक्षुण है, सतत है, सत्य है। इसके विपरीत जो अज्ञानी होता है वह खट्टे मीठे, तीखे फीके, स्वाद अस्वाद सब में रुचि और रस लेता है। वह सभी भौतिक विषयों में रस स्वादन करता है। जैसे भंवरा सभी फूलों में आसक्त होता है, उसे अंतर नहीं पड़ता कि फूल किसका और कहाँ खिला है। वह उसमें जो उसकी रुचि सिर्फ पराग में होती है, इसलिए वह अलग अलग फूलों पर मंडराता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन,
जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया उसे जगत में सभी भौतिक विषय निरर्थक आनंद विहीन लगते हैं। वे इस भौतिक जगत से कोई उसका लेना देना नहीं रहता, वो बिल्कुल उसको ये चीज़ें निरर्थक लगती हैं। तो विषय भोग इस भौतिक जगत की जंजीरें हैं जो अज्ञानी को बांधे रखती है, और जन्म जन्मांतर भी यह विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। प्रत्येक क्षण एक नई और अतृप्त इच्छा अज्ञानी के चित्त में कुल बुलाती रहती है। जैसे कि तीखा खाकर अगर जीभ जल जाए तो इच्छा होती है कि मीठा खा लिया जाए, फिर तृप्ति वहाँ भी नहीं होती, फिर मीठा ज़्यादा खा लें तो सोचते कुछ चटपटा खा लें। तो इस तरह से एक के बाद एक ये इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं और कुल बुलाती रहती हैं हमारे मन को। तो तीखा और मीठा ये तो क्षणिक आनंद हैं, इसमें बारंबारता की सदैव गुंजाइश बनी रहती है। आश्चर्य यह है कि तृप्ति है ही नहीं इसमें, फिर भी विरक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि एक जो तत्वज्ञानी है वह आकांक्षाओं से मुक्त होता है, जो भोग हुए और न भोगे हुए विषयों में से भी अनासक्त होता है। यानी अगर उसने किसी चीज़ को भोग भी लिया है और किसी चीज़ का अगर उसने भोगने का सुख प्राप्त नहीं भी किया है तो भी उसके प्रति कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे ये भोगना है। ऐसे तत्वज्ञानी दुर्लभ होते हैं जो न अतीत के प्रति स्नेही होते हैं न भविष्य के प्रति आशावान होते हैं। उसके लिए वही क्षण परमानंद है जो वह क्षण क्षण भोगता है। उसके लिए वह प्रति क्षण आनंद, परम आनंद की अनुभूति है, परम आनंद की प्राप्ति है। तो अष्टावक्र बता रहे हैं कि मनुष्य नाम का प्राणी कितना विचित्र है। वह भौतिक भोगों का यत्न पूर्वक भोगता तो है, वह जानता है कि भौतिक भोग नश्वर हैं, लेकिन फिर भी वह मोक्ष की आकांक्षा पाले बैठा होता है। यानी कि भोग इच्छा भी उसके अंदर है, मोक्ष की इच्छा भी है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। पर इच्छाओं के दास अज्ञानी को ये दोनों ही चाहिए, यानी भोगना भी चाहता है, सारे सुख भी चाहता है, भौतिक सुख भी चाहता है और वह मोक्ष भी चाहता है, जबकि ये संभव नहीं है। इस लोक का जो आनंद भी ले और मोक्ष भी मिल जाए, यह अज्ञानता से उपजे भ्रम है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि भोग के साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष अपने आप को छल रहे हैं। ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं जो ना भोग में आसक्त होते हैं ना मोह के आकांक्षी होते हैं। यानी उनकी ना मोक्ष में, मुक्ति में आकांक्षा है, इच्छा है, ना वे भोगने में कोई आसक्त हैं। जिनका चित्त उदार है, जो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वह चारों पुरुषार्थी काम, क्रोध, अर्थ, धर्म, जीवन व मृत्यु, उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह से मुक्त होता है। अर्थात उसमें किसी भी लाभ हानि, किसी चीज़ को ग्रहण करना छोड़ने का अंश होता ही नहीं। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि उदार चित्त होने का मतलब है कि स्वयं में सबको देखना और सब में स्वयं को देखना। यानी जो स्वयं में है वही सभी में देखना, क्योंकि हम सभी परमात्मा का ही स्वरूप है, हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हम सब एक ही हैं। तो सब में स्वयं को देखना, जो स्वयं में है वही सभी में देखना, यही उदारता है। कुछ इसमें भिन्न नहीं है। उदार चित्त में द्वैत नहीं होता, और जो अनुदार चित्त होता है वह स्वार्थी होता है। वह व्यक्ति को भ्रमित करता रहता है, नचाए रखता है, धर्म में, अर्थ में, काम में, कर्म में, मोक्ष में, जैसे जो भ्रामक सत्य हैं उसमें उलझाए रहता है। और वह जानता है कि एक दिन नष्ट हो जाना है। कितनों को मरते हुए देखता है, जो कल था वह आज नहीं रहा। मृत्यु शाश्वत सत्य है, और वह सत्य अज्ञानी को भयभीत करता रहता है कि जीवन छोटा है, अतः अधिक से अधिक भोगों को भोगने में निष्फल प्रयास करता रहता है। यह नहीं वह सही है, उसे अच्छा लगा तो ग्रहण किया, अन्यथा त्यागी बना दिया। ये अनुदार चित्त यानी स्वार्थी प्रवृत्ति है, ये उसके कुप्रभाव हैं। अष्टावक्र उदारचित्त होने का तत्व ज्ञान दे रहे हैं कि उदारचित्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं सताते। जीवन रहे न रहे उसे जीवन की लालसा होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। वह इस सत्य को जानता है कि वह कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल अजर अमर है, वह हर क्षण हर कण में रहता है। चित्त को उदार करके वह पूर्ण निराकांक्षी बन गया है।
तो महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी। ये पंक्ति बड़ी ही मर्म की है कि जिसमें एक ही दृश्य जो अनेक लोगों द्वारा देखने पर सबको भिन्न भिन्न अनुभूति होने की बात कही गई है। कि एक व्यक्ति का विचार है कि गिलास आधा पानी से भरा है, जबकि वहीं दूसरे का विचार है कि गिलास आधा खाली है। यानी दृश्य एक ही है, गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन देखने वाले की कैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। यानी जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसा ही उसको दिखाई देता है। कि किसी को आधा गिलास भरा हुआ दिखाई देगा, किसी को आधा जो भरा हुआ है उसमें भी आधा खाली दिखाई देगा। तो दृश्य एक ही है लेकिन विचार सबके अलग होंगे। यह दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी हम जैसा देखेंगे वैसी ही हमारा सृष्टि बन जाएगी, वैसा ही हमारे भाग्य बन जाएगा। तो ज़रूरत है हमें अच्छा चीज़ों को देखने की, अच्छी दृष्टि रखने की, अच्छी सोच रखने की, ताकि हमारी जो सृष्टि भी वैसी अच्छी ही बने। तो संसारी के लिए संसार में अनेक आकर्षण हैं, अनेक रस हैं, पर वही संसार आत्मज्ञानी के लिए आकर्षण विहीन और रस रहित है। क्योंकि संसार का सागर सूख गया है, दृष्टि शून्य हो गई है, इंद्रियां अशक्त, चेष्टाएं निष्क्रिय है, फिर शेष क्या रहा? कुछ भी नहीं। वह तो विकार मुक्त हो गया, न वासना रही, न वैराग्य रहा। यही तो सबसे बड़ा परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो सर्वक्षण और सर्वद्रष्टा है, और जो सर्वद्रष्टा है वह खोने, जागने, सोने जैसी भौतिक क्रियाओं में लिप्त होता ही नहीं। वह जो सहज है उसे वह सप्रयास क्यों करे? वह किसी भी सम्मोहन के वशीभूत न जागता है न वह सोता है। यानी अज्ञानी है, उसको गहरी निद्रा में अगर आवाज़ देकर किसी लाभ के बारे में बता दो कि तुमको इस चीज़ से ये लाभ होने वाला, वह गहरी नींद से भी जाकर खड़ा हो जाएगा। नींद आए तो भी वह जाग जाता है, क्योंकि लाभ है तो निंद्रा किस बात की। लेकिन आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह बिल्कुल सहज सब कुछ होने देता है, वह व्यस्त है, वह बिल्कुल मस्त है। क्योंकि आत्मज्ञानी को किसी भी प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं। प्रयास वो करते हैं जो संशयग्रस्त होते हैं, उपाय भी वही करते हैं। जैसे किसी का रक्तचाप बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो वह औषधि वह लेता है। जिसको डर है, भय है कि मेरे को ये बीमारी है तो मैं मर जाऊंगा, मुझे इस तरह से कोई भयंकर रोग लग जाएगा, तो उसमें डर पैदा हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए ये सारी की सारी सहज प्रक्रियाएं हैं। वह बिल्कुल विरक्त है, वह न किसी चिंता से ग्रस्त है, न किसी लोभ से, न किसी लाभ से, वह चेष्टाएं भी नहीं करता। तो अष्टावक्र मुक्त चित्त होने की बात कर रहे हैं। पहले चित्त मुक्त होने की बात कर रहे हैं, अब मुक्त चित्त की। यानी अब वह अपने मन को बिल्कुल मुक्त कर देने के लिए कह रहे हैं। मुक्त चित्त अर्थात चेष्टा रहित हो जाना, प्रयास रहित हो जाना, और चेष्टा रहित हो जाने से, जो प्रयास रहित हो जाने से जो इंद्रियां वे निर्मल बन जाती हैं, चेष्टाओं का दमन हो जाता है। अब जो होए प्रकृति के नियम से ही है, वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह तो मुक्तचित होकर परमानंद में स्थित हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है वह शांति प्राप्ति के लिए लगातार भटकता रहता है। इस जगत के सम्मोहन में विषय विकार उसे शांत रहने ही नहीं देते। उसे सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद, हर तरह की जो विकार हैं, चिंताएं उसको सताती रहती हैं। तो वो शांत कैसे रहेगा? तो अभी यह सब करना शेष है, उसका होना भी शेष है। यह मिला नहीं वह मिलेगा, आदि आदि जो चिंताओं की जो सामान उसने बांध रखे हैं, उससे उसको मुक्त होना होगा। तो विचार उसे अंतहीन शांति में रखते हैं। वह दुखी है फिर भी लुब्ध है, वासनाएं जला रही हैं उसको, फिर भी आनंद के भ्रम में है कि मैं आनंद में हूँ। उसको मुग्धता उसे भ्रांत कर रही है, उसे बिल्कुल ही पथभ्रष्ट कर रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि उसका चित्त कितना अशांत है, उसका मन उसको किस तरह से नचा रहा है और नए नए अपकर्मों की प्रेरणा दे रहा है। और व्यक्ति उन्हें करने को बिल्कुल विवश हो जाता है। एक उसकी तृप्ति होती नहीं, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, लगातार वह इच्छाओं के मोह पाश में बंधता चला जाता है।
क्योंकि उसको उसी में रस मिल रहा है। और इंद्रियां तो रस मांगती हैं, उन्हें परिणाम से क्या लेना देना, कि परिणाम तो भुगतेगा वह जीव, वह मनुष्य। वह अगर चिंता में रहेगा तो वह परिणाम तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, इंद्रियों को तो सिर्फ रस भोगने में लेना देना है। तो जो सांसारिक माया जाल से मुक्ति उसकी संभव ही नहीं होती जब तक वह इस सांसारिक भौतिक माया जाल में, मोह माया जाल में फंसा रहेगा। तब तक वह मुक्ति की बिल्कुल भी कामना नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मुक्ति संभव ही नहीं है। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी है उसने आत्मदर्शन कर लिया है, सभी विकारों और वासनाओं से मुक्त हो गया है। अब किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह शांत रहता है, विमल चित्त होकर के सर्वत्र विराजता है। और वह हर समय शांत, सदा शांत चित्त रहता है और परमानंद को प्राप्त होता है। तो यह है 17वां प्रकरण, जो आधा इसका पाठ है। बाकी का शेष कल करेंगे। आपको कैसा लगा यह महर्षि अष्टावक्र का ज्ञान, जो कि उन्होंने अपने राजर्षि जनक शिष्य को दिया, और वे लगातार उन्हें आत्मज्ञान की लब्धता प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि वह कब जैसे ही पूर्णता को प्राप्त होंगे, वह उनके अनुभव सुनेंगे और वह जान जाएंगे कि किस तरह से उनके शिष्य ने उनकी जो ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया है, और वे निश्चिंत हो गए हैं। और यहाँ पर जो है महर्षि अष्टावक्र जान भी गए हैं, अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नचित्त भी हैं कि उनके शिष्य ने जो भी ज्ञान दिया है वह अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है और पूर्णता को, पूर्ण लभता को, आत्मलभता को प्राप्त हो गए हैं। तो वे इस तरह से प्रसन्न भी हैं, और वे ज्ञान को लगातार सतत प्रयास करने के लिए कह रहे हैं कि इस ज्ञान को अपने जीवन में लगातार बनाए रखें, इसकी निरंतरता बनाए रखें, और पूरी तरह से एक विरक्त होकर के एक सहज रूप में जीवन को प्राप्त करना है। जिस तरह से वे जितना जीवन सरल को बनाएंगे, कितना सहज सरल जीवन जिएंगे, उतना ही परम शांति को वे प्राप्त होंगे, क्योंकि शांति की प्राप्ति सहज और सरलता में है। वह भिन्न भिन्न जो इच्छाओं और कामनाओं, वासनाओं, विकारों में नहीं है। तो वे अपने शिष्य महर्षि राज्य जनक को बता रहे हैं कि परम शांति कैसे उनको प्राप्त होगी, किस तरह से जीवन को सहज बनाना है, सरल बनाना है, इसका उपाय बताते हुए वे अपने शिष्य को परम शांति के प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। शेष हम पढ़ेंगे कल 17वें प्रकरण के शेष भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।